नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासाइट 2.0। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज हमेशा डालता रहता हूं, जिनमें मेडिसिन के बारे में सही नॉलेज होती है, बीमारियों के बारे में सही नॉलेज होती है और होम रेमेडीज के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में एक एग्जैक्ट जानकारी जो होती है वो मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहता हूं। मेरा पिछले कुछ दिनों का काम भी यही था कि मैं आप तक इनसे जुड़ी सभी जानकारी पहुंचाता रहूं और आगे भविष्य में भी मेरा यही काम होगा कि आप लोगों तक मैं एक सटीक जानकारी दवाइयों के बारे में दे सकूं। साथियों, मैं एक डॉक्टर भी हूं और एक फार्मासिस्ट भी हूं। दोनों ही फील्ड में मैंने कोर्सेज कर रखे हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक्यूरेट जानकारी हमेशा सारी चीज़ों की देता हूँ। आज इसी तरह से एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ड्राई सिरप्स का। आपने देखा होगा, जब भी आपके बच्चे को बुखार होता है, खांसी होती है, दस्त होते हैं या ड्रॉप देते हैं जिसमें पाउडर होता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसके साथ में ये पानी है, ये आपको इसमें डालना है, इसको अच्छे से हिलाकर तब बच्चे को पिलाना है, या फिर थोड़ा सा पानी उबाल कर इसमें डालना है और फिर बच्चे को पिलाना है। तो इस तरह की सिरपें आती हैं। कुछ डॉक्टर्स तो ये बता देते हैं कि ये जो सिरप है आपको इतने दिन तक बच्चे को पिलानी है, उसके बाद में इसको फेंक देना है। लेकिन कुछ कुछ किसी कारणवश, बिजीनेस की वजह से या फिर अन्य किसी कारण की वजह से नहीं बता पाते हैं। तो आज ऐसी ही दवाइयों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये पाउडर वाली दवाइयाँ आपको कितने दिन तक पिलानी चाहिए। अगर इसको आप ज़्यादा दिन तक पिलाते हैं तो आपके बच्चे को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ दवाइयाँ जो होती हैं ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में एंटीबायोटिक्स आती हैं। जैसे कि ये सेफिक्सिम एंटीबायोटिक ड्रॉप मेरे हाथ में है, ये कोलिस्टिन जो कि एब्डोमिनल एंटीबायोटिक है, ये भी जो है पाउडर फॉर्म में आती है। और ये एमॉक्सिसिलिन भी आती है, सेफोडॉक्सिन भी आती है, एक न्यूट्रोलिन बी भी आती है। तो ये कई तरह की दवाइयाँ आती हैं जो कि ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक्स ही आती है, जिसके अंदर इस तरह से ये पाउडर वाली सिरप निकलती है और एक स्टेराइल वाटर निकलता है। ये इसमें डालकर तब बच्चे को पिलाना होता है। कुछ सिंपल ही जो है सिरप आती है, जैसे कि ये सिरप है, इसमें पानी उबाल कर ठंडा होने के बाद इसमें डालना होता है। तो इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं साथियों, ये सिर्फ आपको 7 दिन ही पिलानी चाहिए। 7 दिन के बाद ये दवाई अपना काम करना बंद कर देती है और फायदा करने की बजाय आपके बच्चे को नुकसान ही पहुंचाती हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, जिनसे आप ये समझ जाएंगे कि वाकई में ये दवाई 7 दिन के बाद में क्यों काम नहीं करती है, क्यों खराब हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, हर एक दवाई के लेवल पर जब भी आपको कोई पाउडर वाली इस तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, तो आप इसके लेवल पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर होगा कि इसको 7 दिन तक ही इस्तेमाल करें। जैसे कि ये मेरे हाथ में एमॉक्सिसिलिन सिरप है, इसमें भी लिखा हुआ है कंटेंट टू बी कंज्यूम्ड विद 7 डेज, यानी कि इस दवाई को सिर्फ 7 दिन ही दें, उसके बाद में ना दें। ये मेरे पास अदर एक ड्रॉप है पाउडर वाली, इस पर भी लास्ट में लिखा हुआ है यूज विद इन 7 डेज, 7 दिन ही इस्तेमाल करें, उसके बाद में फेंक दें। एक और मैं आपको सिरप दिखाई देता हूँ, इस पर भी लिखा हुआ है यूज विद इन 7 डेज। किसी पर 7 डेज लिखा होता है, किसी पर 4 डेज लिखा होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये 7 दिन ही काम करती हैं। उसके बाद इनको फेंकना ही सबसे बेस्ट होता है। अब मैं आपको इसके फैक्ट बताता हूँ कि क्यों ये 7 दिन के बाद में फेंक देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये जो सिरप है, जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद में ये अपनी केमिकल स्टेबिलिटी यानी कि रासायनिक स्थिरता को खत्म कर देती है। यानी कि आप बच्चे को दवाई तो दे रहे होते हैं 7 दिन बाद में, लेकिन वो दवाई आपके बच्चे को कोई भी फायदा नहीं करेगी। दूसरे नंबर पर क्या होता है, जैसे ही आप इसमें पानी डालते हैं तो इसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी इसमें डालते ही बैक्टीरिया इसमें अपनी जगह बनाने लगते हैं। ये तब उसके बाद में आप अपने बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चे को पेट में इन्फेक्शन, उल्टी जैसी स्थिति हो जाएंगी। उसके बाद में तीसरे नंबर पर 7 दिन बाद में अपना असर खत्म कर देती है, यानी कि इन जो दवाइयों की जो पोटेंसी होती है वो 7 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ये आप बच्चे को दवाई दे तो रहे होते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं करेगी। 0% भी इसका कोई बेनिफिट आपके बच्चे में नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होंगे। तो इस वजह से ये दवाई सिर्फ 7 दिन ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इन दवाइयों के लेवल पर, बॉटल के लेवल पर, सिरप के रैपर पर लिखा भी होता है
कि जब ये दवाई जैसे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये रहता है कि पानी डालना या फिर पानी उबाल कर डालना, उस प्रक्रिया को कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यदि दवाई के लेवल पर, दवाई की पैकेजिंग पर इस टाइप से, जैसे कि ये जो पैकेजिंग है इस पर लिखा हुआ है यूज विद इन 7 डेज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यानी कि पानी डालने के बाद में 7 दिन के बाद में ये दवाई नहीं बच्चे को पिलानी चाहिए। कुछ कुछ लोग तो डॉक्टर्स के बताए अनुसार नहीं पिलाते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों को पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं इसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और उसके बाद में जब बच्चे को ऐसी तकलीफ दोबारा होती है तो वो पिलाने लग जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इसकी एक्सपायरी तो अभी आई नहीं है, तो इतनी जल्दी तो दवाई खराब होगी नहीं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, जितनी भी पाउडर्स वाली दवाइयाँ होती हैं उनको 7 दिन के बाद फेंक देना चाहिए। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे ही आप सिरप में पानी डालते हैं, उसके बाद में 2 दिन बाद आप देखेंगे कि यदि सिरप का कलर बदल रहा है या फिर उसकी स्मेल पहले दिन के मुकाबले बदल गई है, चाहे 2 दिन ही क्यों ना हो गए हों, तब भी उस दवाई को फेंक देना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि 7 दिन बाद ही खराब हो, मैक्सिमम टाइम 7 डेज का रहता है, लेकिन यदि तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन या दूसरे दिन ही फर्स्ट दिन के मुकाबले कलर में बदलाव आ गया है या फिर स्मेल में बदलाव आ गया है, तो उस दवाई को तुरंत ही फेंक देना चाहिए। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाना जो कि ऐसी लापरवाही अपने बच्चे के हेल्थ के प्रति ना करें। उम्मीद करूंगा आपको मेरे द्वारा समझाई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।